नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ श्री कृष्ण के एक ऐसे संदेश को साझा करना चाहती हूँ जिसने मेरी जिंदगी का नजरिया ही बदल दिया। कभी कभी हम सभी यही सवाल करते हैं कि भगवान जो देना ही नहीं था वो दिखाया ही क्यों, वो दिया ही क्यों। पर श्री कृष्ण का ज्ञान हमें समझाता है कि जो गया वो भ्रम था और जो बचा वो भगवान है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में हर चीज दो रूपों में आती है, एक तो भ्रम का रूप और दूसरा सत्य का रूप। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जीवन में एक चीज के खो जाने का दर्द इतना गहरा होता है कि हम उन सभी चीजों को भूल जाते हैं जो अभी भी हमारे पास है। आज श्री कृष्ण के एक गहरे संदेश के माध्यम से हम इसी सच्चाई को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। वो संदेश जो कहता है जो गया वो भ्रम था और जो बचा वो भगवान है। इसके लिए दोस्तों हमें भ्रम की यात्रा को समझना होगा। हम अक्सर भगवान से पूछते हैं, अगर देना ही नहीं था तो दिखाया ही क्यों। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जीवन एक यात्रा है और हर मिलना और हर बिछड़ना इस यात्रा का एक पड़ाव भर है। दोस्तों, इस बात को साबित करने के लिए मुझे प्रिया की कहानी याद आती है। चलिए अब मैं आपको यह कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक छोटी सी लड़की प्रिया थी। उसके छोटे से बगीचे में एक गुलाब का पौधा था जिस पर सिर्फ एक कली लगी थी। प्रिया उस कली से इतना प्यार करती थी कि हर रोज सुबह शाम उसे पानी देती, उससे बातें करती और उसके खिलने का इंतजार करती। कुछ दिनों के बाद वह कली एक सुंदर लाल गुलाब के फूल में खिल गई। प्रिया के लिए दुनिया में उससे सुंदर और कुछ नहीं था। वह पूरा दिन उसे देखती रहती, उसकी खुशबू सांसों में भरती रहती। एक दिन तेज आंधी आई और बारिश होने लगी। अगली सुबह जब प्रिया बगीचे में आई तो वह गुलाब जमीन पर बिखरा हुआ था। उसकी पंखुड़ियां कीचड़ में सनी हुई थी। प्रिया का दिल टूट गया। वह वहीं बैठकर घंटों रोती रही। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी नजरों में अब बगीचे का कोई और फूल, कोई और हरियाली नहीं थी, बस वही मुरझाया हुआ गुलाब था। कुछ दिन बाद उसकी माँ ने उसे बगीचे में बैठे देखा। वह अब भी उदास बैठी थी। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बगीचे के दूसरे कोने में ले गई। वहां चमेली की एक बेल थी जिस पर सैकड़ों छोटे छोटे सफेद फूल खिले थे और पूरा कोना महक रहा था। थोड़ा और आगे गेंदे के पौधों पर ढेर सारे फूल लहरा रहे थे। माँ ने प्यार से कहा, बेटा, तू एक मुरझाए हुए फूल के पीछे इतना रोई कि तुझे इस पूरे बगीचे की खुशबू और रंगत नहीं दिखाई दी। देख, जिस गुलाब के चले जाने से तू इतनी दुखी है, उसकी जगह तो नई कलियां आने को भी तैयार हैं। और इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि कई फूल तुझे मुस्कुराने के लिए कह रहे हैं। प्रिया ने आंसू पोंछे और पहली बार महसूस किया कि जो खो गया था उसके अभाव ने उसे जो बचा था उसे देखने से इतना अंधा कर दिया था कि वह नए आने वाले सुखों को भी नहीं देख पा रही थी। उसने महसूस किया कि बगीचा अभी भी जिंदा था और उसके पास प्यार करने के लिए बहुत कुछ बचा था।
ठीक यही हमारे साथ होता है। जो खो गया वो जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही था, वो सिर्फ तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव था, जहां तुमने कुछ देखना और कुछ सीखना था, कुछ समझना था और फिर आगे बढ़ जाना था। उस गुलाब ने प्रिया को सुंदरता का एहसास कराया, लेकिन उसके चले जाने ने उसे यह सबक दिया कि सुंदरता सिर्फ एक फूल में नहीं बल्कि पूरे बगीचे में बिखरी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जहां एक फूल मुरझाता है वहां दूसरा फूल आने को तैयार होता है। यह टूटने की नहीं बल्कि कुछ नया बनने की प्रक्रिया है। हम समझते हैं कि जो चीजें हमसे छीन जाती हैं वो हमें तोड़ने के लिए होती हैं, पर श्री कृष्ण का दृष्टिकोण तो कुछ और ही कहता है। दोस्तों, आपने एक लोहार को देखा है ना? वह लोहे को आग में तपाता है और फिर हथौड़े से पीट पीट कर एक सुंदर आकृति देता है। बाहर से लगता है कि वह उसे तोड़ रहा है, पर असल में वह उसे और मजबूत और निखरा हुआ बना रहा होता है। कुछ चीजें केवल हमें जगाने के लिए आती हैं, तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि भीतर से नया घड़ने के लिए आती हैं। भगवान कभी तुम्हें दर्द में नहीं छोड़ते, वो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी करती हैं जहां तुम बिना किसी सहारे के खड़े हो सको। प्रिया के बगीचे में जब वह गुलाब मुरझाया तो प्रिया का बचपन भी मुरझा गया, लेकिन उस दुख ने उसे एक नई समझ, एक नई परिपक्वता को जन्म दिया। वह एक नई प्रिया बनकर उभरी। इसलिए दोस्तों, आप भी जो बचा है उसकी शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम उस पर रोए नहीं जो चला गया, बल्कि उस पर ध्यान दें जो बचा है। प्रिया ने जब आंसू पोंछकर अपने बगीचे को देखा तो उसने पाया कि चमेली की महक अभी भी थी, गेंदे के फूल के रंग अभी भी खिले थे और उस गुलाब की डाल पर नई कलियां फूट पड़ी थीं। उसके पास प्यार करने के लिए बहुत कुछ नया बचा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, जो कुछ भी बचा है, जो आज भी तुम्हारे पास है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, वही भगवान की कृपा है। इसलिए तू रो मत उस पर जो चला गया, बल्कि ध्यान लगाओ उस पर जो तुम्हारे साथ बचा रह गया है, क्योंकि वही असली ताकत है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी की सबसे सुंदर सीख को हमेशा याद रखो। जिसने कुछ छीना है वही फिर से कुछ और बड़ा देने वाला है, लेकिन सही समय पर और सही ढंग से। प्रिया के बगीचे ने उसे एक गुलाब दिया, फिर छीन लिया, लेकिन अंत में उसे पूरे बगीचे का खजाना दे दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण का ये संदेश हमें यही याद दिलाता है कि हानि अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके दिल को छू गया होगा। अगर सच में ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी टिप्पणियां हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा याद रखें, आपके पास जो बचा है
वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।